के ऊपर तो जाकर वीवीपैट की जो आदेश दिया वीवीपैट, लेकिन वीवीपैट गिनती भी नहीं होता है। अच्छा जी बिल्कुल गिनती नहीं होता है। ईवीएम से घोटाला हुआ है, यानी जानबूझ करके अखिलेश को जिताया गया था, घूम रहे हैं। जब गांव में घूम रहे हैं तो उस बात को निकल कर रहा है कि बीजेपी को हराओ किसी तरह से। अच्छा केवल बीजेपी को हराओ, चाहे उसके जगह पे कोई भी पार्टी आए चलेगा, पर बीजेपी को नहीं आना चाहिए। तो जो जीतन राम मांझी हैं उनको लाया गया है, जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर उनके ला दिया जाएगा तो क्या है, ईवीएम से जो है कि खेल करने में आसानी रहेगी कि लोग हमें गठबंधन में लोग हैं तो भी तो जीत रहे हैं, बाकी वो लोग वोट नहीं दे सकते। बीजेपी के खिलाफ मैं जा रहा हूँ, हर गांव में जा रहा हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ कि कैमूर से लेकर के डुमरांव से लेकर बक्सर से लेकर के हम लोग घूमा और गांव में घूम रहे हैं। जब गांव में घूम रहे हैं तो उस बात को निकल कर रहा है कि बीजेपी को हराओ किसी तरह से। अच्छा केवल बीजेपी को हराओ, चाहे उसके जगह पे कोई भी पार्टी आए चलेगा, पर बीजेपी को नहीं आना चाहिए। इस बात को लेकर के क्या लगता है आपको कि जब तक ईवीएम है तब तक ये संभव है, बीजेपी हट सकती है? देखिए ईवीएम ये तो कांग्रेस की देन है, जो कांग्रेस ने लाया ईवीएम को और उसी राह पर चल रही है बीजेपी। ईवीएम खत्म हो जाएगा, लेकिन कारण क्या है कि जो संस्था में बैठे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जज से लेकर के कलेक्टर से लेकर सभी जो बैठे हुए हैं आका लोग, वही निर्णय देते हैं, एक तो जीत की और एक हार की, तो दोनों वही लोग रहते हैं और जो है कि ईवीएम को निष्पक्ष कर देते हैं। जबकि ईवीएम वाकई में निष्पक्ष चुनाव करा ही नहीं सकता है। जिस देश ने बनाया ईवीएम, जापान ने बनाया, वो जापान ने बैन कर दिया है, लेकिन भारत में क्यों हो रहा है? ये भारत में एक 2012 में बताता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी है जो, वो केस दायर किया था और उसमें जो है कि उसको जीत मिली थी। अच्छा जो बोला कि इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं होता चुनाव, लेकिन होता है इस बात को। और वो जब वीवीपैट लगाने की बात किया गया था, जो बामन मेश्राम को जानते होंगे, और बामन मेश्राम जी ने इस पे केस किया उसके ऊपर, तो जाकर वीवीपैट की जो आदेश दिया वीवीपैट, लेकिन वीवीपैट गिनती भी नहीं होता है। अच्छा जी बिल्कुल गिनती नहीं होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो विरोध में कौन है, बामन मेश्राम साहब हैं और कोई पीछे जो कुछ एडवोकेट अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे, इसके अलावा न तो अखिलेश यादव जी विरोध में है, न तो और राजनीतिक बहन जी भी विरोध में विशेष रूप से नहीं है, तो ईवीएम हटेगा कैसे और चुनाव कैसे निष्पक्ष होगा? देखिए पहले तो आपने कहा कि बामन मेश्राम जी का बात सही है, लेकिन सबसे पहले 2012 में जब चुनाव हारी मायावती जी, तभी उन्होंने बाहर निकल के कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बोला कि ईवीएम से घोटाला हुआ है। यानी जानबूझ करके अखिलेश को जिताया गया था उस वक्त, जानबूझ कर जिताया गया था, यानी कि मतलब जीत के से, इसलिए कि अखिलेश को जब एक बार तो मायावती जी जीत गई तो इसको हो गया कि ना ईवीएम से जीत गया चुनाव, अब अखिलेश को जिता देंगे तो वही बोलेंगे कि हाँ ये जो निष्पक्ष चुनाव होता है। और उसके बाद से देखो 2017 के बाद से जब बीजेपी आ रही है तो जानबूझ के कि अब तो ना तो अखिलेश बोलेंगे ना तो मायावती जी बोलेंगी कि चुनाव, लेकिन मायावती जी पहले बोलती है। हाँ, रगे साल की राजनीतिक पार्टी से एक संगठन है जो वाम सेप का है, वो खुलकर मैदान में आ रहे हैं और वो जो ईवीएम के खिलाफ कर रहे हैं। वहीं पर भानु प्रताप जो है एडवोकेट हैं, जाप पार्टी के हैं, वो भी करते हैं, हाँ जाप पार्टी से कुछ है, और महमूद प्रचा हैं, वो भी ईवीएम के खिलाफ जो है कि मैदान पर उतरे हुए हैं और लोग उनके जागरूक कर रहे हैं लोग नहीं कि ईवीएम जब तक रहेगा तब तक निष्पक्ष नहीं हो सकता है चुनाव। अब आप बात कर रहे हैं वामन मेश्राम साहब की। वामन मेश्राम साहब कहते हैं कि चुनाव में हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं 1 लाख से ज़्यादा ईवीएम तोड़ेंगे। 15 लाख की बात की, 15 लाख तोड़ेंगे? हाँ 15 लाख की बात कर रहे हैं। मैं गांव में घूम रहा हूँ ना, हाँ। महिलाएं बता रहा हूँ हम लोग, देखिए बड़ा सोचने वाली बात है कि जो बामन मेश्राम का जो फैक्टर जो घूम रहा है बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। मैं जब गांव में जाता हूं तो पूछता हूं कि किसे आप वोट देंगी, तो लोग बोलते हैं कि अरे मायावती को वोट देता हूं मैं, हाथी को, और तो चला जाता है कमल पे। तो कोई बोलता है कि मैं देता हूं लालटेन पे, तो चला जाता है कि कमल पे। कोई बोलता है कि मैं देता हूं तीर पे, चला जाता है उस पर। कोई बोलता है साइकिल पे, उस पर। कोई बोलता है हाथी पे, उस पर। तो ये सब ये बात निकल गए। मैं कुछ महिलाओं से तो ऐसे ही मिला कि वो लोग बोल रहे हैं कि इस चुनाव में हम भले वोट नहीं देंगे, हाँ, लेकिन ईवीएम ही तोड़ेंगे। तो ईवीएम तोड़ने पर आपको पता है कि देशद्रोह का शायद मुकदमा लगता है? देखिए देशद्रोह का मुकदमा कुछ नहीं होगा, हाँ। क्योंकि ये जो है सरकार के पक्ष में काम हो रहा है, देश हित में काम हो रहा है। वाकई में देखा जाए तो ईवीएम तोड़ने से कोई मतलब कि सरकार का दबाव नहीं है, क्योंकि हमें जिस वोट का अधिकार दिया गया है हमें जानने के लिए दिया गया है, और उस वोट पर हमें मिलेगा नहीं जानकारी, तो क्या होगा, तो उसे हम तोड़ेंगे। जो वहाँ की महिलाएं हैं वो बोल रही तोड़ने के लिए, और उसे तोड़ने से कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी कर रही है समाज हित के लिए काम कर रही है, अपने लिए नहीं कर रही है, पूरे देश हित के लिए काम कर रही है। देशद्रोह का मुकदमा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, आप थे गिरिजा प्रसाद बौद्ध जी जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बहुत अच्छा इनका अनुभव है, लगातार सर्वे कर रहे हैं, इनका खुद का इनका ओपिनियन था। और साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके विषय में जागरूकता है। और वीडियो अगर अच्छा लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।